सवेरी सवेरी खेतों की हरियाली में आके ठंडी ऑक्सीजन लेना और गरम गरम पाद के गोले छोड़ना सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद है। देखो थोड़ा सा करके। साहब राम राम। अरे बेईमान संतू, अरे खेत में कहाँ बढ़ रहा, मेरे को आजा। जी चौधरी साहब। बेईमान, मारे खेत में क्या करना आया तू? चौधरी साहब मेरे पेट में बहुत तेज मरोड़ा मार रहा, मैं लैट्रिन करने आया। कोई खावे तो तू अपने घरों, अगर ना जा तू हमारे खेत में, के पता कितना जहरीला आगेगा तू, हमारी फसल खराब होगी, उसका दंड कौन देगा? ना भाई ना, मैं नहीं अगन तू बिल्कुल अपने खेत में तुझे। ना ना, कहीं और जाने का टाइम ना चौधरी साहब मेरे पास, मेरे पेट में तो हलवा सा पकड़ा, मुझे जाने दो तुम। हरामी, जब तू पहले पैसे लेके भी मेरे खेत का कभी काम करता नहीं, तुझे अपने खेत में क्यों अगन तू? मैं मेरे से हाथ जुड़वा लो चौधरी साहब, मुझे हल्का होने दो, नहीं तो मामला यही खराब हो जाएगा। एक शरत पे अगन दूंगा। कौन सी शरत है, जल्दी बताओ। खेत में बैठ के हगेगा तो मुँचिए मत, और मुत्तेगा तो हगिए मत, ये दोनों काम इकट्ठे नहीं करेगा तू। चौधरी साहब ये दोनों काम तो एक साथ हुए, मैं एक काम अलग कैसे कर लूँगा? तो तेरी हेडक है भाई, एक काम करता हो तो खेत में चला जा, ना तो कहीं और चला जा। चौधरी साहब असी तसी में गए तुम, और ये थारा खेत, और मैं हगता ही ना, मैंने तो अपने अगास ऊपर चढ़ा लिया। हे राम, ये बागलाल जी भी अब तक सो रहे हैं। बागलाल जी उठो, देखो सूरज सर पे चढ़ गए और तुम अब तक सो रहे हो। अरे मुझे कौन सा नौकरी पे जाना है जो जल्दी उठ जाऊं? आजा। छोड़ो मुझे, बुआ आ गई तो इस हालत में देखेगी तो पता नहीं क्या सोचेगी हमारे बारे में। अरे सोचेगी क्या, यही तो सोचेगी कि एक चिड़िया और चिड़ा आपस में चोंच लड़ा रहे हैं। ज्यादा मस्करी मत करो, खड़े हो जाओ, मैंने चाय चढ़ा दिया गैस पे, जाके दूध ले आओ। ठीक है भाग्यवान, जा रहा हूँ, ला रहा हूँ दूध। अरे बुआ कहाँ चल रही तुम सुबह सुबह? पड़ोसी के जा रही नीम की दातुन तोड़ने। तुम तोड़ने? दातू नहीं तोड़ कर लगी, कभी पड़ोस घर जाके मटकी मिलने का भांडा ना फोड़ दिए तू। बाबड़ी तो मैं हूँ, पर इतनी भी ना कि अपने घर के भेद पड़ोसी को देती फिरूं। अगर बुआ भांडा फोड़ने की आदत तो तुम्हारी बचपन की है, बिना भेद को तो तुम्हारी रोटी ना पसती। ना तारा, मैं इतनी भी मूर्ख ना, मैं तो भूल कर भी किसी के भी आगे मटकी मिलने का जिक्र करूँ ना। तो ठीक है, आंधी की तरह जा और दातून तोड़कर तूफान की तरह आ। मुझे पता बुआ तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, तुम्हारा भांडा जरूर फोड़ेगी। अरे ये लीलू को 1000 डिब्बा ले गए। चल इसी से पूछते हैं। लीलू डिब्बा लेकर कहाँ जा? अरे आज नाग पंचमी है ना, नाग देवता को ढूंढता फिर रहा हूँ दूध पिलाने को। अच्छा, नाग देवता को ढूंढ रहा? हाँ, नाग देवता को दूध पिलाने से मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। तू बिल्कुल ठीक कह रहा लीलू, मैं भी हर नाग पंचमी को नाग को दूध पिलाने जाऊं, लेकिन इच्छाधारी नाग को। हैं? इच्छाधारी नाग? हाँ, इच्छाधारी नाग, नागमणि वाला है भाई बाके, मुझे भी इच्छाधारी नाग को दूध पिलाना है, मुझे भी अपने साथ ले चल। हाँ भाई ना, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकता, नाग देवता नाराज हो जाएंगे और मुझे एक ही फुंकार में भस्म कर देंगे। वो मेरे सिवा किसी और को दर्शन नहीं देना चाहते। बागेलाल भाई कुछ भी जुगाड़ कर, मेरा ये दूध तू इच्छाधारी नाग को पिलवा दे, 100 रुपए इनाम में दूंगा। एक योजना मेरे दिमाग में आई है, तू मुझे 100 का नोट और अपने दूध का डिब्बा दे दे, मैं तेरे इस दूध को अपने दूध में मिला के नाग देवता को मिला दूंगा, इससे नाग देवता हम दोनों का दूध पी लेंगे। ठीक है, ले पकड़ पकड़, चल ठीक है। अरे चौधरी जल्दी से आ जा, कहाँ मर गया? तुझे रोज की बात बतानी है, अरे नहीं बताऊंगी तो मेरे पेट का दर्द ना जाने का।
अरे चौधरी साहब, आप कहाँ घूम रहे हैं? मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है। सलमान खान ब्याह को राजी होगा के? अरे सलमान खान की बात ना, हाँ उससे भी एक राज की बात। हाँ बता के राज की बात है। पहले तुम कसम खा के वादा करो, जो बात मैं तुम्हें बताऊंगी वो तुम किसी को ना बताने के। अपने मरकड़े झोटे की कसम खा के कह रहा हूँ, तेरी यूं बात अपनी बीरबानी तलक किसी को नहीं बताऊँ ना, घरवाली को भी ना बताना। घर वाली को तो बतानी पड़ेगी ना, मुझे घर से बाहर न काट देगी। ठीक है तो सुनो, तुमने जो बाकेलाल से अपने बाग में गड्ढे खुदवाए थे ना, उस गड्ढों में मटकी निकली है। हाँ तो फिर क्या होगा, किसी ने टोकता करके दाब रखी होगी। अरे टोकते की नहीं, उसके अंदर हीरे जवाहरात और नोट निकले हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सच कह रही राम प्यारी? बाके के फूफा की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने जो कुछ भी बताया सच है। यू बात तन्ने मुझे बता के घना ही पुण्य का काम कर दिया राम प्यारी। अब तू एक काम कर, अपना हिल्ला देख। हाँ अब हुआ मरोड़ा सा खत्म। वाह भाई बाकेलाल, मेरी धरती में ही गजा हुआ माल अपने आप को ही डकारना चाह रहा, पर बावली पूछ तुझे यूं पता नहीं मेरा नाम गलूर सिंह है। तेरे पेट में तो काट लूंगा सारे माल को। फ्री के दूध की चाय पीने का तो मजे कुछ होगा सारा। बाकेलाल जी तुम चाय को छोड़ो, अपनी बुआ की सोचो। दातून लेने के लिए गई थी, 1 घंटा हो गया अब तक ना आई। मुझे पता ना, वो दातून लाने गई है, वो तो मटकी का भांडा फोड़ने गई है। जब तक वह बात किसी को ना बता दे, उसके पेट का दर्द कम ना हुआ। इसी बात से तो डर है बाकेलाल जी। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, हमने अपना साल इंतजाम कर रखा। तो चाय पी और बात देखा। आगे बुआ। हाँ आजा, बैठ जा, नाश्ता कर ले। ले अरे बुआ बड़ी लेट होगी, कहाँ गई थी तू? अरे मैं जरा गांव में दातून लेने चली गई थी, फिर सोचा गांव में घूम के थोड़ी ठंडी हवा खा लूं, बस इसी कारण देर हो गई। अरे बुआ तुमने मटकी वाली बात किसी का पता है तो ना? ना बेटा, मैं तो चुपचाप की गई और चुपचाप की आ गई, मैंने किसी से कुछ ना गई। अरे बुआ आज इतना बड़े नाम पर काम करा, इसी बात पे 2 पापे फालतू खा। आज इस बाकेलाल की सारी चतुराई काट देंगे। इधर सुसरे ने सारे गांव की नाक में दम कर रखा। बताओ बापू, हमारे बाग की जमीन में खजाने की मटकी मिली, अब ससुर ने बताया बिना हमें। मैं बताना तो दूर, उनने तो जिक्र भी ना करा। दूसरा सारे माल को अपने आप ही सटक के बैठ गया। चौधरी साहब, अगर इसकी भंटे फोड़ बुआ ना बतावे तो तुम्हें पता न लगे। हाँ उसके घरों चल तो रहे, आज उसकी सड़क की गर्दन पकड़ के भी मन ने सारा माल उल्टा ना कटवाया ना, तो मेरा नाम गलूर सिंह बदल के लटरूर सिंह धर दियो। तो आओ चलो बापू। ये लो बाके जी चाय पियो। मेरी पुप्पी चाय ले। बाकेलाल बेईमान, वो खजाने की मटकी कहाँ है जो मेरे बाग में तक खोज के ले आओ से दे दे। चौधरी साहब तुम्हें कोई गलतफहमी होगी, मुझे ना कोई मटकी मिली। बेटे मैं तेरे जात से मारने वाला नहीं हूँ, ना मुझे कोई गलतफहमी हो रही। मैं तो पक्की रिपोर्ट लेकर आया। हमारे जमीन से निकली हुई मटकी तुरंत वापस कर दे, वरना पुलिस को खबर कर दूंगा। सोच ले बातें, अगर पुलिस तक खबर पहुंच गई ना, मटके जो खजाना है ना तेरा हाथ लगेगा ना हमारा हाथ लगेगा। तू अपनी चोंच को बंद कर ले। तुम लोगों से किसने कह दिया कि बाकी जी को कोई मटकी मिली है? हमें यूं राज की बात इस राम प्यारी ने बताई है। बाकी जी देख लो अपनी बुआ को। या चौधरी साहब तुम भी हमारी चुगल झुट्टी बुआ के चक्कर में आ गए। अरे इसकी तो आदत है झुट्टी अफवाह फैलाने की। बुआ की बातें भरोसा मत करना चौधरी साहब। अरे राम प्यारी सच सच बता, इसे बाकेलाल को खजाने की मटकी मिली थी या नहीं? बाके के फूफा की कसम चौधरी साहब, मैंने इसको मटकी लाते हुए देखा था और अपनी आंखों से देखा था।
अब बोल भाई बाकेलाल के कहना तेरा? वजीर साहब, इस भुप्पे का तो चल गया दिमाग। तू तो ओल मोल बकरी है। मैं इसका झूठ 1 मिनट में साबित कर दूंगा। कर भाई, तू अपनी बुआ का झूठ साबित कर, वरना मटकी का माल आता आता बटेगा। बुआ, तूने खजाने की मिट्टी देखी थी? हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखी थी। तुम दोनों खाट पे लिए बैठे थे। कब देखी थी? कल देखी थी। कल देखी थी? हाँ कल और भी कुछ हुआ हमारे घर में? हाँ, कल हमारे आंगन में जलेबी की बरसात हुई थी। मैंने भी तो बटोरी थी जलेबी। जलेबी? कुछ और भी याद आ रहा हो तो वो भी बता दिया हमारी बावड़ी बुआ। हाँ, कल रात हमारे आंगन में परी ना उतरी और तू उनके संग में डांस ना कर रहा। चौधरी साहब, अब तुम बताओ थोड़ा क्या कहना। साबित हो गया ना कि हमारी बुआ का दिमाग हिला हुआ है। ना ना, मेरा दिमाग ना हिला हुआ, मैं सच बोल रही हूँ। क्यों बकवास कर रही राम प्यारी? तू तो सच में ही बावड़ी है। अरे तेरी बात तो माँ के हमने इस बाकेलाल पे चढ़ाई करती। बताता हूँ, जलेबी कहीं बारिश होती होगी, आसमान की परी नीचे उतरती होगी। मैं बाकेलाल देख, मारे तो होगी गलती, पर तू एक काम करिए, इसका अपनी बुआ का किसी अच्छे से डॉक्टर पर इलाज करवा लिए, अन्ना तुझे किसी दिन कल्लर में पिटवाओगी। चलो ना बाल को। यही तो है बाकेलाल का कमाल, कर देना हजम सारा माल। अब तुम भी अपने घर को जाओ, अगले एपिसोड में मिलते हैं। राम राम।